जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है शर्मा कोचिंग क्लासेस का, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन जरूर करेंगे। ये मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा अपने कोर्सेज के बारे में। अगर आप सीजीपीएससी की कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो ये हमारी कुछ पेड कोर्सेज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कोर्सेज को चॉइस करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एडवांस पटवारी जो कि सीजी व्यापम के अंदर आता है, उसमें भी कैटेगरी 1, 2, 3 चल रहा है। उसको भी आप अपने हिसाब से तैयारी के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही लूँगा जो कि सीजीपीएससी में आता है और सीजी व्यापम में भी जो आता है, ठीक है। जो एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उन टॉपिक को लेके मैं क्लियर करा रहा हूँ। इसलिए आप ये मत समझना कहाँ से क्या आया है, टॉपिक को समझना, जिस टॉपिक से आपको समझना है। जैसे मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ, मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक को हम चालू करते हैं। एक एक बात को समझाऊंगा, दिमाग में बैठा के चलना। चलिए, पहला है रवाकरण। रवाकरण क्या है देख लीजिए। इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को, पहले समझना अकार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट नहीं पाया जाता। और कार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट पाया जाता है। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। जब वो गर्म रहता है तभी उसे छान लिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। विलायक में मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको गर्म अवस्था में ही कीप, छन्नी होता है, उससे छान लेते हैं। इस विधि का ये प्रोसेस है। अब उसके बाद क्या करते हैं देखेंगे। तीसरा पॉइंट समझना, छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक कर लिया जाता है। अब आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा रहा हूं मैं, समझना। रवाकरण एक ऐसी विधि है जिसको मैं आपको समझाया कि होता क्या है। अब ये रवाकरण किसमें अप्लाई होता है वो समझिए। तो आपके पास जैसे एग्जाम्पल में 2-3 चीजें हैं देखेंगे। पहला क्या है, जैसे शर्करा, नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है, कभी कभी सवाल पूछता है। तो याद रखिए, इस टॉपिक को आराम से समझना और कोई भी डाउट आने पर मुझसे कमेंट में जरूर सवाल पूछना। केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात आपको मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जैसे हम आगे चलते हैं तो आता है आसवन विधि। ये सारी विधियों द्वारा मिश्रण को अलग करने की विधियां हैं, ठीक है। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक या अलग किया जाता है। आराम से पढ़ना, फिर मैं समझा रहा हूं वापस ना। चलिए वापस समझाता हूं मैं आपको। आसवन विधि होता क्या है, जब दो द्रव मतलब लिक्विड के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट में अंतर अधिक होता है ना, तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ये आसवन विधि का मेथड है। अब समझेंगे इसमें होता क्या है। सेकंड पॉइंट को समझना, अर्थात द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। मतलब प्रथम भाग में वाष्पीकरण है और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। इस चीज को समझना आप, ठीक है। वाष्पीकरण और संघनन, ठीक है। समझा रहा हूं और दोबारा रुको। देखो, अब कुछ मन में सवाल आ रहा होगा कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण सबको पता है ना,
पानी का वाष्प में कन्वर्जन ही वाष्पीकरण कहलाता है, बदलना ही। और संघनन क्या होता है? गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। एग्जाम्पल, पानी का गिरना भी एक संघनन की क्रिया है। नीचे से गैस ऊपर जाती है और वर्षा के रूप में नीचे आती है। ये एक प्रकार का इसका एक छोटा सा डिटेल है जो दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। वैसे उसका एग्जाम्पल है वही पानी का गिरना, संघनन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब पानी वाष्प गैस बन के ऊपर जाती है और संघनित होकर नीचे गिरती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे ऊर्ध्वपातन। ये बहुत बार पूछा गया है। पहला पॉइंट समझना, इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस का ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा न हो, है ना। समझना, एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा ना हो। समझा रहा हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो समझेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये एक ऊर्ध्वपातन की एक प्रक्रिया होती है, परिवर्तन की। इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है। एग्जाम्पल याद रखना है इसमें। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? इसमें कपूर, है ना, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग किया जाता है। तो अभी तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल ही पूछा गया एग्जाम में, आपको एग्जाम्पल को याद करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए आंशिक आश्वन होता क्या है, ठीक है। यह एक औद्योगिकी प्रक्रिया है ना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वालों को अलग करते हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट समझा रहा हूं। इस विधि में वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर बहुत होता है, ठीक है। औद्योगिकी विधि है और इसका उपयोग उद्योग में किया जाता है, ठीक है। देखेंगे इसमें आपको जो एग्जाम्पल में जो सेकंड पॉइंट है, जैसे खनिज तेल, कच्चा तेल, शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार, इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये सभी उद्योग में उपयोग आते हैं ना। इस पॉइंट को समझ आपको आना पड़ेगा कि एक औद्योगिकी प्रक्रिया है आंशिक आश्वन, जिसमें क्वथनांगों में, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आइए, आपको एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आप। देखिए क्या होता है वर्णलेखन। इस विधि से इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। अब इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको सरल भाषा में समझेंगे कि होता क्या है ये वर्णलेखन। वर्णलेखन किसी भी मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने की तकनीक है। इस चीज को याद रखिए, है ना। तो आपको वर्णलेखन समझ आ गया होगा क्या होता है वर्णलेखन, ठीक है। इससे भी एग्जाम में सवाल बन के आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे भाप आसवन। भाप आसवन क्या होता है इसको समझेंगे अभी। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। कार्बनिक मिश्रण में कार्बन के कंटेंट होते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु भाप के साथ ये वाष्पशील भी होते हैं। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे, एसीटोन, मिथाइल एल्कोहल, एग्जाम्पल ही पूछता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। आप शर्मा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़िए और ये हमारा नंबर इससे जरूर ऐड हुई है, ठीक है। और हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी आपको डिटेल दे दिया जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर टैली कीजिए। कैटेगरी 1, 2, 3 में अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही है सीजी व्यापम में भी एडवांस पटवारी का कोर्स अभी चल रहा है 1, 2, 3 का, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।